जाओ मेरे भाई, सो जाओ। आप अभी तक जाग रहे हो। गुड़िया बहन, बारिश रुक जाने पर हमारी मम्मा घर वापस आ जाएंगी ना? हाँ मेरे भाई, एक बार बारिश में मम्मा पहले और फंस चुकी थी, फिर वो दूसरे दिन वापस लौट आई थी। ये लो, तुम दाना खाओ। तुम चिंता ना करो, मम्मा वापस लौट आएंगी। ऐसे गुड़िया अपने भाई का मन बहला रही थी। वो अपने भाई को हौसला और तसल्ली दे रही थी, मगर अंदर से गुड़िया खुद भी बहुत डरी हुई थी। मम्मा चिड़िया तेज बारिश में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तेज बारिश में मम्मा चिड़िया की लालटेन छुटकर नीचे गिर जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मम्मा चिड़िया जैसे तैसे करके वहीं एक बड़े पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा चिड़िया वहीं एक पेड़ पर बैठी हुई थी। वो इधर उधर देख रही थी। तभी उसे एक घर नजर आता है। मम्मा चिड़िया मदद मांगने के लिए वहां पर जाती है। मम्मा चिड़िया गेट पर पहुंच जाती है। वो अंदर आवाज देती है, कोई घर में है? मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। अरे कालू जी, हमें लगता है बाहर कोई आवाज दे रहा है। गोरी, जाओ, जाकर देखो कौन आया है। गोरी को भी बाहर जाती है। हाँ चिड़िया, क्या हुआ? गोरी बहन, मेरी लालटेन बुझ गई है, आप इसे कृपया करके जला दो। हाँ चिड़िया, आप चिंता ना करो, मैं अभी तुम्हारी लालटेन जला कर देती हूँ। बारिश भी रुक जाती है। आज तो गोरी कौवी का मूड थोड़ा ठीक था, इसीलिए वो चिड़िया की मदद कर देती है। कालू जी, मुझे आम का अचार बहुत पसंद है, मेरे लिए आम का अचार ला दो ना। अरे गोरी, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए कहीं से आम का अचार चुरा कर ले आता हूँ। मेरा सुंदर कालूपति जी, मेरे खातिर कोई भी चोरी कर सकता है। कालू कौवा घर से निकलता है। वो सीधा कबूतर के पास जाता है। कबूतर कबूतर, क्या तुम्हारे घर में आम का अचार है? नहीं कालू यार, मेरे पास तो मिर्ची और गाजर का अचार है। आम का अचार खत्म हो गया है। नहीं कबूतर यार, मुझे तो आम के अचार की जरूरत थी। वो मुझे कहाँ से मिलेगा? पिछली बार लाड़ो चिड़िया ने आम का अचार बनाया था, तुम उससे जाकर पूछ लो। फिर कालू कौवा लाड़ो चिड़िया के घर जाता है। लाड़ो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वो तो दाना लेने जाने ही वाली थी। तभी वहां पर कालू कौवा आ जाता है। लाड़ू, तुम्हारे पास आम का अचार है? हाँ कालू भैया, मेरी माँ ने मेरे लिए बनाकर भेजा है। वो अचार बहुत स्वादिष्ट है। लाड़ू बहन, मुझे आम का थोड़ा सा अचार दे दो, मेरी पत्नी मांग रही थी। ठीक है कालू भैया, मगर थोड़ा सा ही मिलेगा। ऐसा कहते हुए लाड़ो चिड़िया कालू कौवे को थोड़ा सा आम का अचार दे देती है। अब चलो, घर से बाहर हो जाओ, मुझे कुंडी लगाकर दाना लेने जाना है। कौवा लाड़ो चिड़िया के घर से बाहर चला जाता है। लाड़ो चिड़िया कालू कौवे को आम का अचार दे देती है और अपने घर की कुंडी लगाकर दाना लेने चली जाती है। ये आम का अचार तो बहुत स्वादिष्ट होगा। कालू कौवे के तो मुंह में पानी आ रहा था। वो अचार को खाने लगता है। वो अचार इतना स्वादिष्ट था कि कालू कौवा उसे पूरा ही खा जाता है। हम्म, ये अचार तो बहुत स्वादिष्ट था, मगर मैंने तो पूरा ही खा लिया। अब मैं अपनी पत्नी गोरी कौवी को अचार कहाँ से ला कर दूंगा? मैं लाड़ू चिड़िया के घर से बाकी का सारा अचार चोरी कर लेता हूँ। कालू कौवा इधर उधर देखता है और लाड़ो चिड़िया के घर में घुस जाता है। कालू कौवा लाड़ो के घर में इधर उधर आम का अचार ढूंढने लगता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद कालू कौवे को आम का अचार मिल जाता है। मिल गया, मिल गया, मुझे आम का अचार मिल गया। अभी कालू को आम का अचार मिला ही था, तभी लाड़ो का पति
मीनू चिड़ा आ जाता है। कौन 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 हो तुम? मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं कालू कौवा हूँ मीनू। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हारी पत्नी खेतों में काम कर रही थी, वो बेचारी थक गई थी, उसने आम का अचार मंगाया था, वो ही लेने आया था मैं। झूठे, मेरी पत्नी तो दाना लेने गई हुई है। अब तू मुझसे पिटेगा, अब तू मुझसे बहुत पिटेगा। मीनू चिड़ा कालू कौवे को अपने घर में बंद कर देता है और पास वाले पेड़ से डंडा काटने चला जाता है। आज तो मैं मर गया, आज तो मैं बहुत बुरा फंस गया। अगर पहले पता होता तो इतना लालच नहीं करता। लाडू चिड़िया भी आ जाती है। मीनू चिड़ा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मैंने अभी इस कालू कौवे को घर के अंदर बंद कर दिया है। पति जी, इस लालची कौवे का पेट कभी नहीं भरेगा। फिर दोनों पति पत्नी घर के अंदर जाते हैं और कालू कौवे की खूब पिटाई करते हैं। बचाओ, मुझे बचाओ। किसी तरह करके कालू कौवा वहां से भाग जाता है। वो उड़ता हुआ दूर पहाड़ों पर जाकर बैठ जाता है। मारा, मुझे बहुत मारा। उस मीनू चिड़ा ने मेरे पंख पर बहुत मारा। मगर अचार बहुत स्वादिष्ट था। मगर मैं अपनी पत्नी के लिए कहाँ से अचार लेकर जाऊं? उसके पास से चिड़िया गुजर रही थी। वो चिड़िया से पूछता है। चिड़िया चिड़िया, क्या तुम्हारे पास आम का अचार है? नहीं कालू, मेरे पास आम का अचार तो नहीं है, मगर तुम अगर कच्चे आम ला दो तो मैं तुम्हारे लिए आम का अचार बना दूंगी। मैं अभी कच्चे आम लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा चील के बाग में जाता है और इधर उधर देखकर आम तोड़ लेता है। थोड़ी दूर बैठा हुआ कबूतर उसे चोरी करते हुए देख लेता है। अरे कौवे चोर, मैं अभी जाकर चील को बताता हूँ। कौवा वो कच्चे आम लेकर चिड़िया के घर जाता है। मैं ले आया टूनी, मैं कच्चे आमों को ले आया हूँ। अरे कालू, सिर्फ कच्चे आमों का अचार थोड़ी ना बन जाता है, इनके लिए मिर्च मसाला भी चाहिए। वो तो तुम ले ही नहीं आए, वो जाकर ले आओ। ये सब मिलना बहुत कठिन है, मगर मैं अपनी पत्नी गोरी को आम का अचार कैसे भी करके देना चाहता हूँ। कौवा इंसानों की बस्ती के तरफ जाता है। किसान की पत्नी ने अपनी छत पर मिर्ची सुखाने के लिए डाली हुई थी। कालू कौवा उसमें से थोड़ी मिर्ची लेकर वहां से भाग जाता है। चिड़िया, ये रही लाल मिर्ची, अब मैं नमक लेने जा रहा हूँ। फिर कालू कौवा पहाड़ों पर जाता है। बड़ी मुश्किल से उसे नमक मिल जाता है। कालू कौवा नमक लेकर चिड़िया के पास फिर से आता है। फिर कालू कौवा मसालों को लेने के लिए शहर वाले जंगल जाता है। ऐसे कौवा शाम तक सारी चीजों को पूरा कर देता है। कौवे, अब तुम घर जाओ, मैं शाम को इसका अचार बना दूंगी, आप सुबह आकर ले जाना। चिड़िया, आम का अचार ऐसा बनाना कि मेरी पत्नी खुश हो जाए खाकर। कौवा अपने घर पे आ जाता है। कहाँ है कालू जी? मेरा आम का अचार कहाँ है? गोरी, मैं चिड़िया को कच्चे आम और सारे मसाले लेकर दे आया हूँ। वो शाम को अचार बना देगी और उसने मुझसे कहा है कि सुबह आकर तुम आम का अचार ले जाना। दूसरे दिन चिड़िया आम का अचार बना लेती है। कालू कौवा आता है और आम का अचार लेके चला जाता है। कालू कौवा अपने घर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में चील और कबूतर मिलता है। चील दी, इसी कौवे ने आपके आम तोड़े थे। क- क- कौन? मैं नहीं हूँ वो कौवा, और किसी कौवे ने तोड़े होंगे। कहाँ है मेरे आम? मेरे बाग से कच्चे आमों को तोड़कर तूने कहाँ रखा है? जल्दी से बता दे, नहीं तो तुझे अभी मार दूंगी। चील दी, मैंने तो उन आमों का ये आम का अचार बनवा लिया है, तो मुझे ये आम का अचार ही दे दो।
फिर वो चील कालू कौवे से आम का अचार छीन लेती है। भाग जाओ यहाँ से। शुक्र करो, मुझे आम का अचार बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुझे छोड़ रही हूँ। फिर कालू कौवा रोता हुआ अपने घर चला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।